country, it is a subcontinent. ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। बनाते तो इंडी गठबंधन है, लेकिन इनका घमंड अहंकार बाहर निकलकर आता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पड़े, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना पड़ा। இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। देखिए, घमंडिया गठबंधन की तरफ से हमेशा सनातन के खिलाफ और देश के खिलाफ बयान आता रहा है, और जो कांग्रेस है वो चुप्पी साध कर बैठे रहती है। ये निंदनीय है, और सब पूरे देश में राम राम है। यही नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है उनका बुद्धि भ्रष्ट है, उनको राम पच नहीं रहा है। उनको ये भी सोचना चाहिए कि सारा विश्व राममय है। जब तुम राम को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, तो तेरे को कौन मानता है? मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। मैंने राहुल गांधी के बारे में हमेशा कई बार कहा है कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, तो छोड़ दीजिए। राष्ट्र विरोध के नए राजा, एंटी हिंदू रेस, कौन बड़ा फेस? पहले सनातन, अब भारत पर हमला। இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. सनातन की HIV और कुष्ठ रोग से तुलना करने वाले डीएमके नेता ए राजा ने एक बार फिर जहर उगला है, और इस बार उनके निशाने पर है भारत, वो राष्ट्र जिस पर 140 करोड़ लोगों का भरोसा है। 140 करोड़ लोग जिसे देश मानते हैं, उसी देश में रहने वाले एक नेता ने वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा बयान दिया है जिसे कोई भारतवासी स्वीकार नहीं करेगा। सबसे पहले आपको डीएमके नेता ए राजा का वो बेहद आपत्तिजनक बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया पर ही सवाल उठा दिया। फिर आपको ये भी बताएंगे उनके इस बयान से किस तरह देश भर में हंगामा मचा हुआ है। இந்தியா எப்போதும் ஒரு நாடு அல்ல. ஒரே நாடுனா ஒரே மொழி, ஒரே பண்பாடு, ஒரே கலாச்சாரம் இருந்தால் ஒரு நாடு. இந்தியா நாடல்ல, இந்தியா துணை கண்டம், சப்கான்டினென்ட். என்ன காரணம்? இங்க தமிழ் ஒரு தேசம், ஒரு நாடு. மலையாளம் ஒரு மொழி, ஒரு தேசம், ஒரு நாடு. ஒரியா ஒரு தேசம், ஒரு மொழி, ஒரு நாடு. அப்ப இத்தனை தேசிய இனங்களையும் சேர்த்தால் இந்தியா. So India is not a country, it is a subcontinent. இங்க பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள், பண்பாடு உண்டு. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, கேரளாவுக்கு வந்தா ஒரு பண்பாடு, டெல்லிக்கு போனா ஒரு பண்பாடு, ஒரியாவுக்கு போனா ஒரு பண்பாடு. ஏன் மணிப்பூர்ல நாய்கறி சாப்பிட்டாங்க சொன்ன பாரதி உண்மைதான், இன்னமும் சாப்பிட்டு இருக்காங்க, அது ஒரு பண்பாடு. पूरी दुनिया मानती है कि भारत की एक बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता, और इसको लेकर हर भारतवासी को गर्व है। लेकिन भारत की इसी विशेषता को कुछ टुकड़े टुकड़े सोच वाले लोग किस तरह उसके खामी के तौर पर पेश करते हैं और बार बार देश को बांटने वाली बातें करते हैं। ए राजा का बयान उसका सबसे बड़ा गवाह है। ए राजा डीएमके के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन की एक महत्वपूर्ण सदस्य है, और जिस गठबंधन ने अपना नाम ही इंडिया रखा है, उसी गठबंधन का एक नेता कहता है कि इंडिया एक राष्ट्र नहीं है, तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया पर भरोसा ही नहीं, तो क्या वोटों के लिए उन्होंने अपने गठबंधन का ये नाम रखा है। ये सब वो लोग हैं जो हिंदी को गाली निकालते हैं,
हिंदुस्तान को खत्म करने की बात करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने राज्यसभा के सांसद जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। बनाते तो इंडी गठबंधन है, लेकिन इनका घमंड अहंकार बाहर निकलकर आता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पड़े, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना पड़ा? राहुल गांधी जी, आपने ना उस समय कुछ बोला, ना आज आप कुछ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये जो डिवाइडिंग माइंडसेट ऑफ खानदान है, इसके साथ आप खड़े हैं। जब इनके नेता उत्तर भारतीयों को गाली देते हैं, पूर्वोत्तर के लोगों को गालियां देते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, भारत के विभाजन की बात करते हैं, प्रभु श्री राम और सनातन को अपमानित करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस की भी यही मानसिकता है, पूरे इंडी गठबंधन की ये मानसिकता है। ए राजा उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है, और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण में वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोगों का। ए राजा ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज से करीब 5 महीने पहले सनातन धर्म की कुष्ठ रोग और HIV से तुलना की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनकी पार्टी में ऐसी सोच रखने वाले वो अकेले नहीं हैं। DMK के एक और नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सनातन विरोधी बयानों के लिए फटकार लगाई। सितंबर 2023 में उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने ऐसी बयानबाजी करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। लेकिन इसके बावजूद ए राजा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सनातन के खिलाफ दक्षिण भारत को भड़काने की उनकी कोशिश लगातार जारी है। So India is not a country, it is a subcontinent. இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. நீ வேணா சொல்லி பார், ராமனுக்கு எதிரி என்ன? ராமனுக்கு எதிரி எனக்கு தமிழ் வாசம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 4 பேர் அண்ணன் தம்பி ராமன், சீதை தேடிட்டு காட்டுக்கு போறான். வேட்டுவ இனத்துல குறவனாக இருக்கிற காட்டுல இருக்கிற குகன் வர்றான். தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது. बड़ी बात ये कि इंडी गठबंधन में ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जो सनातन, हिंदू और अब देश के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए हैं। और इसकी टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। जिस समय कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस नेता की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का आरोप लगता है, कर्नाटक कांग्रेस का एक और सीनियर नेता कहता है कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन हो सकता है, उनके लिए नहीं। खुद राहुल गांधी बेरोजगारी को लेकर भारत की पाकिस्तान से तुलना करते हैं और कहते हैं कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी है। ऐसे समय में ए राजा आइडिया ऑफ इंडिया पर ही सवाल उठा देते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश के लोग दिन भर मोबाइल पर रहें, जय श्री राम बोलें और भूखे मर जाएं। तो इसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है, इंडी गठबंधन के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी हैं, इसलिए वो उन सभी मुद्दों का विरोध करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, फिर चाहे वो सनातन का उत्थान हो या राष्ट्रवाद ही क्यों ना हो। एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और चाइना का युवा हो वो 7 घंटे रील देखे। ये मैं चाहता हूं, मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। देखिए, मैंने राहुल गांधी के बारे में हमेशा कई बार कहा है कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, इसे छोड़ दीजिए। देश ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया। ए राजा के बयान पर साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है और उनके बयान का विरोध किया है। वो डीएम नेता ने जो भी शब्द का प्रयोग किया है, ये निंदनीय है।
और सब ही पूरे देश में राम राम है, यही नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है उनका बुद्धि भ्रष्ट है, उनको राम पच नहीं रहा है। तो आजकल ये जो डीएमके ए राजा का बयान आ रहा है कि मैं राम जी को नहीं मानता, मैं देश को नहीं मानता, उनको ये भी सोचना चाहिए कि सारा विश्व राममय है। जब तुम राम को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, तो तेरे को कौन मानता है? ये भी तो सोचना चाहिए कभी कि हम नहीं मानते हैं तो भाई तेरे को कौन मानता है।